हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ये वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराग्राफ एंड एसे के बीच क्या डिफरेंस है। गाइस, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर लोग पैराग्राफ एंड एसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ए पैराग्राफ इज़ अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन एसे। अब इसमें शॉर्टर वर्च्यू का क्या मतलब है कि एक छोटा सा सैम्पल। सो गाइस, जो पैराग्राफ होता है वो एसे का एक छोटा सा सैम्पल होता है। अब एक्सटेंडेड और डेवलपमेंट ऑफ अ पैराग्राफ लीड्स टू एन एसे। अब देखो, पैराग्राफ जब एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, मींस जब हम बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, तो वो किस चीज़ का रूप ले लेता है? एसे का रूप ले लेता है। ए पैराग्राफ हैज़ एन ओपनिंग सेंटेंस फॉलोड बाय सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स एंड फाइनली अ कंक्लूजन। क्योंकि पैराग्राफ बहुत छोटा सा होता है, तो उस छोटे से पैराग्राफ में हार्डली 5 to 10 लाइंस का होता है वो पैराग्राफ। तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों का जो टॉपिक है, पहले इंट्रोडक्शन हो, तो उसके बाद जो उसकी बॉडी है वो सपोर्टिंग होनी चाहिए, टॉपिक को जो सपोर्ट कर रही हो, और जो कंक्लूजन स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब देख लेते हैं गाइस कि ऐसे क्या है। An essay is a way of formal writing on a given specific topic. So guys, as compared to paragraph, essay जो है वो ज़्यादा फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है as compared to paragraph. The significance difference is the preparation time, writing time and length. Guys, essay लिखना बहुत लंबा काम होता है, राइट? तो लंबा काम करने के लिए आई मीन टू से दैट कि हमें ऐसे लिखने के लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि लंबा काम होता है। राइटिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे लिखना चाहिए ट्रेडिशनली। एंड ऐसे हैज़ 5 पैराग्राफ्स विच इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन, सपोर्टिंग पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजिंग पैराग्राफ्स। सो ऐसे भी कैसा होना चाहिए, जिसमें इंट्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ में आता है नॉर्मली, क्योंकि 4 to 5 पैराग्राफ्स का एक ऐसे होता है। बट इट्स डिपेंडिंग ऑन योर वर्ड लिमिट कि आपको वर्ड लिमिट क्या दे रखी है। और उसके बाद उसकी बॉडी होती है जिसमें हम मैटर लिखते हैं बेसिकली। तो चलिए अब सीखते हैं पैराग्राफ राइटिंग। सो व्हाट इज़ अ पैराग्राफ राइटिंग, देखिए। सो गाइज, अ पैराग्राफ इज़ अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन एसे। जैसे कि मैंने बताया, छोटा सैम्पल होता है। ये पैराग्राफ शुड बी स्ट्रिक्टली स्मॉल इन साइज़ और वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। तो वर्ड लिमिट जो है वो बहुत छोटी दी होती है, मींस बहुत कम दी होती है। बिकॉज ऑफ दिस जो पैराग्राफ होता है हमारा वो बहुत छोटा होता है। द ओपनिंग ऑफ द टॉपिक सेंटेंस should define the topic very well, and thus the rest part should support the paragraph. सो गाइस, जो आपका ओपनिंग सेंटेंस होता है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और शानदार होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि आप किस बारे में लिखने वाले हो। बाकी का जो पार्ट है वो सपोर्टिव होना चाहिए। आपको ये तो समझ में आ गया कि पैराग्राफ क्या होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि इस पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज़ ये बताता है कि आपको कितनी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक के डीपर मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकंड, ओपनिंग सेंटेंस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग। आपका जो ओपनिंग सेंटेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड, स्टिक टू द टॉपिक टिल द एंड ऑफ योर राइटिंग। आप जिस टॉपिक पे लिखना शुरू करो उसे स्टिक रहना, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। पैराग्राफ में आप टू द पॉइंट ही लिखना। फोर्थ, यूज़ सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज। आप जो भी लिखो वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। इसमें ये है कि जो भी लिख रहे हो आप वो रीडर को समझ आ जाए। फिफ्थ, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करिए गाइस, क्योंकि ये आपके नंबर काटने का रीज़न बन सकता है, सो अवॉइड इट। सिक्स्थ, एंड ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन। राइटिंग सेक्शन में जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। फॉर्मेट जो है गाइस वो कुछ ऐसा होता है, कुछ खास फॉर्मेट इसका होता नहीं है। इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी, और फिर उसका कंक्लूजन होता है।
An introduction should have the idea about the topic which we are going to write. So guys, इंट्रोडक्शन का जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो अपने आप में ही इतना ताकतवर होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको पढ़ते ही पता चल जाए कि इस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। पैराग्राफ में प्रोवर्ब लिख के स्टार्टिंग करना अवॉइड करना चाहिए। The body of the paragraph should be full of supporting sentences about the topic to give an idea about your knowledge. So guys, जो आपका पैराग्राफ का बॉडी है वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट में होना चाहिए, मतलब कि इंट्रोडक्शन के जितना तगड़ा ना भी हो तब भी चलेगा, बट कोशिश कीजिए उससे मिलता जुलता हो, बट हल्के में ना हो। मीन्स कि बॉडी जो है पैराग्राफ वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। The conclusion of the paragraph should have the positive attitude or a solution about the topic given. अगर कोई प्रॉब्लमैटिक जैसा कोई टॉपिक है तो आपको पैराग्राफ में उस टॉपिक का सॉल्यूशन देना चाहिए। फर्स्ट, ट्राई टू एंगेज रीडर विद अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस। अगर आपका ओपनिंग सेंटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो जो रीडर है वो डेफिनेटली आपका पैराग्राफ पढ़ेगा। सेकेंड, गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, तो आपका टॉपिक को हमेशा गुड सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दीजिए। थर्ड, यूज़ अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस, हमेशा आपका पैराग्राफ पॉजिटिव सेंटेंस में ही एंड होना चाहिए, राइट। So guys, that's all for today. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thanks for watching. Thank you.